Hello everyone, today is Ram Navami and I wish you all a very happy Ram Navami. Guys, from every festival we can learn a lot. जो भी फेस्टिवल आता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए. जैसे कि आज राम नवमी है, सो वी हैव टू adopt the qualities of Lord Rama into ourselves. So let's discuss some of the qualities of Lord Rama that we can inculcate in ourselves, जो हम अपने अंदर उतार सकते हैं. Like first, he never lied. वो कभी झूठ नहीं बोला उन्होंने. So हमें भी अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. We should never lie. And he never abused anyone. That means उन्होंने कभी किसी से कोई अपशब्द नहीं कहे. तो हमें कभी किसी से कोई अपशब्द नहीं कहना चाहिए. बिकॉज अपशब्द वो बाण होते हैं, वो तीर होता है जिसका कोई घाव दिखाई नहीं देता है, बट वो घाव बहुत गहरा होता है. दिखाई देने वाले घाव तो हम पहचान सकते हैं, बट जो शब्दों के घाव हैं उन्हें देखा नहीं जा सकता, और वो जो हथियार है उससे भी ज़्यादा घाव करते हैं. सो द नेक्स्ट क्वालिटी इज दैट he always gave others chance to speak first. उन्होंने हमेशा दूसरों को पहले बोलने का मौका दिया. वो हमेशा दूसरों को पहले महत्व देते थे, अपने आप को वो दूसरे नंबर पर रखते थे. He gave others the chance to speak first, to take initiative. वो पहले अपने आप को कभी पहले नहीं रखते थे. नेक्स्ट क्वालिटी, he never played a game of luck. उन्होंने कभी भी लक पर भरोसा नहीं किया. ही वॉज नेवर डिपेंडेंट ऑन लक कि भाग्य में लिखा होगा तो ऐसा होगा एंड ऑल दैट. ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन. वो कर्म पर विश्वास रखते थे. तो हमें भी अपने कर्म करना चाहिए और लक पर कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. भाग्य के भरोसे कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए. भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए. एंड वी शुड गेट अप एंड डू एक्शन. एंड नेक्स्ट क्वालिटी है कि ही नेवर रिमेंबर्ड वट एवर ही गेव टू अदर्स. उन्होंने दूसरों को जो भी कुछ दिया उन्हें कभी याद नहीं रखा. देकर वो भूल जाते थे. दैट मीन्स देने के बाद वो ये इससे क्या पता चलता है कि वो उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था कि मैंने उसे ये दिया और वो मुझे वापस करेगा. ही यूज टू गिव एंड फॉरगेट. तो हम भी ऐसा कर सकते हैं. नेक्स्ट इज he thought about his greatness. Never. उन्होंने कभी भी अपने ग्रेटनेस के बारे में नहीं सोचा. दैट ही इज ग्रेट और ही इज लॉर्ड राम, ही इज द किंग ऑफ अयोध्या, जस्ट लाइक दैट. एंड he was a king, and instead of that, in spite of all this, he did his service to the Almighty. उन्होंने हमेशा प्रभु को याद रखा. He was used to pray, used to worship Lord Shiva. So he didn't have this kind of arrogance that he was a god or king or something. कभी किसी की बुराई नहीं की. Never spoke ill of others, and he never thought of any other woman other than माता सीता. सो ही वॉज वन ओन मैन. कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी सीता के अलावा किसी भी औरत के बारे में, महिला के बारे में नहीं सोचा. एंड यस, वो भी एंटरटेनमेंट करते थे एंड ही ऑल्सो इंडल्ज इन प्लेजर. बट सोशल नॉर्म्स को वो ध्यान रखते थे कि कोई भी सोशल नॉर्म्स को वो जो है वायलेट ना करे. एंड ही नेवर वेस्टेड मनी. ही वॉज अ किंग एंड जो भी टैक्स का पैसा जो भी आता था, ही नेवर वेस्टेड इट. ही ऑलवेज यूज्ड इन सच अ वे दैट इट कुड बी यूजफुल टू एवरीवन. उन्होंने अपने पैसे को, धन को
राजकोष को इस तरीके से यूज किया कि वो सभी के लिए फायदेमंद हो। एंड ही वॉज अ वेल विशर फॉर एवरीवन। वो हर व्यक्ति के लिए वेल विशर थे, सबका भला सोचते थे, ना केवल अपनी प्रजा का बल्कि संसार के प्रत्येक व्यक्ति का भला वो सोचते थे। एंड ही वॉज वेरी कॉन्टेंट। वो बहुत ही संतोष जिसके अंदर होता है, संतोषी थे वो। जितना इंसान जितना उनका डाइट थी उससे 50% वो खाते थे, और 25% और यहाँ तक कि एक मुट्ठी खाना खाकर भी वो रह सकते थे। वो ये नहीं कहते थे कि मुझे आई वॉन्ट दिस और दैट, आई वॉन्ट लग्जरियस फूड। ही नेवर विश्ड फॉर दैट। So while he was in exile for 14 years, he was happy, he was satisfied, contented with whatever he could get for eating. So he was very contented. And he presented himself as a kind to others. वो हमेशा दूसरों से सॉफ्टली बात करते थे। एंड इफ समबडी इज कमिंग टू क्रिटिसाइज हिम, अगर कोई व्यक्ति उनके सामने क्रिटिसाइज करने आता था तो उसकी ध्यान से सुनते थे बात, और फिर बाद में उसको क्लियर करते थे कि हाउ द थिंग शुड बी डन, चीज़ों को कैसे करना चाहिए। एंड वो हमेशा माफ़ कर देते थे, नो मैटर कि जो अपराधी है वो उसने उनके खिलाफ कितना भी उनको कितना भी हर्ट किया हो या कितना भी नुकसान पहुंचाया हो, अगर वो उनसे माफ़ी मांगता था तो उसे वो माफ़ कर देते थे। सो वी शुड ऑल्सो हैव दिस क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस। एंड गाइज, वो हमेशा दूसरों की गुड क्वालिटीज़ को याद रखते थे, और जो मिसडीड्स उनके खिलाफ जो लोग करते थे वो उनको याद नहीं रखते थे। यू ऑलवेज रिमेंबर द गुड डीड्स ऑफ अदर्स and forgot the misdeeds that anybody did against him. And he was always calm, हमेशा काम रहते थे वो, कभी भी इजीली इरिटेट नहीं होते थे, और वो ज़्यादा ना तो कभी एक्सट्रीमली हैप्पी होते थे, ना ही वो एक्सट्रीमली सैड होते थे। So this is also we can learn from Lord Ram. So these are some of the qualities that we can learn from Lord Rama, and if we adopt all these qualities in ourselves, then we can become a very good human being, and we can bring Ram Rajya in this world. So with all these hopes, I wish you once again happy Ram Navami. Enjoy. Thank you.